नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। हालांकि ये पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद यानी मित्रों से मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति यानी मित्र का प्राप्त होना और उससे लाभ, काकोलुकीयम यानी कौवे और उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश यानी किसी हाथ आई चीज का हाथ से निकल जाना, और अपरीक्षित कारक यानी जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। दोस्तों, पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी पात्र बनाया जाता है और उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की जाती हैं। तो आइए देखते और सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में था। वो राजा का बहुत विश्वास पात्र था और उसका भक्त भी था। अंतपुर में भी वो बेरोक टोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा जल रहा था, तो बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार आकर राजा के छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से उसे भगाने के बावजूद वो वापस आ लौटती थी। बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर तलवार उठा ली और इस बार जब मक्खी राजा के छाती पर बैठ गई तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से 2 टुकड़े हो गई और राजा बेचारा मर गया। तो क्या सीख मिली? मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ही ज्यादा अच्छा होता है। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो मगरमच्छ ने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने कहा कि इस पर बहुत अच्छे अच्छे जामुन लगते हैं और उसने कुछ जामुन मगरमच्छ को खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को बड़ा मजा आया। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। अब बंदर हर रोज मगरमच्छ को खाने के लिए मीठे जामुन देता रहता। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। स्वादिष्ट और मीठे जामुन खाने के बाद ये सोचकर कि ऐसे मीठे फल खाने वाले बंदर का, जो कि वो रोज खाता होगा इसको, उसका दिल, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे खाने के लिए अब बंदर का कलेजा यानी दिल चाहिए। मगरमच्छ की पत्नी जिद पकड़ के बैठ गई कि जब तक तुम ले करके नहीं आओगे उसका दिल, मैं घर में कोई काम नहीं करूंगी। बीमार होकर बैठ गई। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली। वो बंदर के पास पहुंचा और बोला, अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, तुम्हारी भाभी तुमको डिनर पे है बुलाई। बंदर ने कहा, लेकिन दोस्त, मैं नदी में कैसे उतरूंगा? मगरमच्छ ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित ले जाऊंगा, फिर सुरक्षित वापस छोड़ जाऊंगा। मित्र की बात पर भरोसा करके बंदर पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। दोनों चल पड़े। जब बीचों बीच नदी में पहुंच गए तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब इसे सच बात बताने में कोई नुकसान नहीं है, और उसने अपनी पत्नी का सारा भेद बंदर के सामने खोल दिया। बंदर के दिल को बहुत धक्का पहुंचा। उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने उन क्षणों में अपना धैर्य नहीं खोया। वो तपाक से बोला, अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
मैं तो अपना दिल वहीं जामुन के पेड़ पर छोड़ आया हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे जल्दी से वापस ले चलो, मैं वहां से अपना दिल ले लूंगा और ले चलकर भाभी को उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट में दे दूंगा, भाभी खुश हो जाएंगी। मगरमच्छ, मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। उसे वापस लेकर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, बंदर छलांग मारकर पेड़ पे चढ़ गया और गुस्से में बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, कोई बिना दिल के कैसे जिंदा रह सकता है? हर प्राणी का दिल उसके शरीर के अंदर ही होता है। चल भाग यहां से, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुसीबत के क्षणों में भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार बंदर ने अपनी जान बचाई। अजनबी लोगों से दोस्ती सोच समझ कर करना चाहिए और मित्रता का सदैव सम्मान करें। एक गांव में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा में प्राप्त किए हुए सत्तुओं में से कुछ खा लिए और शेष को एक घड़े में भरकर उसे रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया। फिर उसने एक चारपाई रखी नीचे उसी के पास और उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने देखने लगा। कल्पना के हवाई घोड़ों को दौड़ाने लगा। वो ये सोचने लगा कि जब देश भर में अकाल होगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये होंगे। इन्हें बेचकर मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने में 2 बकरियां सैकड़ों बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर मैं गाय लूंगा, गौओं के बाद भैंस और उसके बाद घोड़े ले लूंगा। इन घोड़ों को मैं अच्छे दामों में बेचकर सोना इकट्ठा कर लूंगा। फिर उस धन से मैं अपने लिए बहुत बड़ा मकान बना लूंगा। अब कोई भी ब्राह्मण मेरी संपत्ति को देखकर अपनी स्वरूपवती कन्या का विवाह तो मुझसे कर ही लेगा। वो मेरी पत्नी बन जाएगी। उससे जो मुझे पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। जब सोम शर्मा घुटनों के बल चलने लायक हो जाएगा तो मैं एक पुस्तक लेकर घुड़शाला की दीवार पर बैठकर उसकी सारी बाल लीलाओं को देखूंगा। क्या बात है। फिर जब वो अपनी मां की गोद से उतरकर मेरी तरफ आएगा तो मैं चिल्लाकर उसकी मां से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। लेकिन वो गृह कार्य में व्यस्त होगी, इसलिए वो मेरे वचन को ना सुन पाएगी। तो मैं उतरकर अपनी लात से उसे ठोकर दे मारूंगा। अब ये सोचते ही उसने ठोकर के लिए अपनी लात उठाई तो सत्तुओं से भरा हुआ घड़ा जो ऊपर खूंटी पर लटका हुआ था वो जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। उसी के साथ उसके सारे सपने भी चकनाचूर हो गए। सीख, शेख चिल्ली ना बनो।